हेलो भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है डिबेट्स पे। मैं हूं आपका क्यूटी पाई ब्रह्म राक्षस, नर्वस ब्रह्म राक्षस। और स्वागत करते हैं अपने पी सिंह का। पी सिंह क्या हाल है? हेलो भैया। हेलो एवरीवन। तो आप पी सिंह हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा तुम्बा तुम्बा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले पी सिंह, मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले एक हदीस पढ़ें। ये हदीस आ रही है अभी आपके सामने, ठीक है? तो एक्चुअली ये मुस्लिम की 1403A है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's messenger saw a woman and so he came to his wife Zainab as she was standing leather and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, a woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. तो बेसिकली पीसिंग यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो औरत होती है वो आती है और जाती है एक शैतान की तरह। और शैतान कौन है पीसिंग? शैतान शैतान है, इब्लीस। एग्जैक्टली तो आप लोगों को ये याद रखना है कि औरत जो होती है वो इब्लीस के रूप में आती है। तो एक मुजाहिद को, एक सच्चा मोमिन जो है पीसिंग, उसको क्या करना चाहिए जब वो शैतान को दिखे? तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए। और क्या कर सकता है? अल्लाह का नाम ही ले सकता है, मतलब शैतान को तो अल्लाह ही दूर भगा सकते हैं, और क्या हो सकता है। नहीं, उससे लड़ सकता है। जैसे तुमने मक्का में देखा होगा कि जब ये लोग हज करने जाते हैं तो शैतान के ऊपर अटैक करते हैं, राइट? अच्छा, वैसे उसको, करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, उसको पकड़ने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि औरत जो होती है वो शैतान होती है। तो एक मर्द मुजाहिद ने मुरादाबाद में 29 अप्रैल को वेडनेसडे के दिन 1 बजे शैतान को अकेले जाते हुए देखा, ठीक है? तो मर्द मुजाहिद नौशाद जो कि 45 साल के हैं, उनके अंदर का ईमान जाग गया और उन्होंने उस शैतान के ऊपर अटैक कर दिया। पीसिंग मैं पूछता हूँ कि क्या गलत किया उसने? ये तो मतलब मतलब अटैक करके क्या करा उसने? फिजिकल वायलेंस करा या सेक्सुअल असॉल्ट करा, क्या करा? ग्रो करने का ट्राई किया, शैतान को पकड़ने की कोशिश की। अब शैतान छूट गया, आजाद हो गया, तो तब तो तबाही फैलाएगा ना। तो मर्द मुजाहिद ने उसको पकड़ने का ट्राई किया, मतलब उसके स्तनों से। ये इतनी सी तो बात पे जो है, हाँ, इतनी सी बात पे योगी बाबा ने गोली मार दी उसको। कितना अच्छा काम कर रहा है यार, शैतान को पकड़े भी ना आदमी, एक भला मोमिन इतना भी ना शैतान करे जब तो फिर अटैक, किस बात का मतलब अटैक भी ना हाँ, करे। एग्जैक्टली खुला छोड़ देगा ऐसे शैतान को, फिर शैतान जाके शैतानी करने लग जाएगा। तो देखो पीसिंग कि कैसे सामना किया है हमारे मर्द मुजाहिद ने इस शैतान का जो अकेले जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह शैतान डर के चिल्लाने लगा एक मर्द मुजाहिद की ताकत के सामने। पीसिंग शैतान नहीं बच पाया भाई मर्द मुजाहिद के सामने। और मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई अपने मर्द मुजाहिद का चेहरा देखें, क्योंकि हमारे पास पीछे एक सीसीटीवी लगी थी, उसकी भी फुटेज है। ये है वो मर्द मुजाहिद जिसने शैतान के साथ अकेले ही पंगा ले लिया। पीसिंग आपकी राय सुनते हैं इस पे, फिर आगे चलते हैं। क्या बोलूं यार, मतलब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो यार अच्छा काम कर रहा था, भला शैतान से पंगे ले रहा था अकेले अकेले, इतना बड़ा इतना बहादुर नौजवान। इस बात पे इसको गोली नहीं मारनी चाहिए। और बिल्कुल। ऐसे तो क्या मिल गया ये जाकर के, ये करे इससे क्या मिल गया, टच करके भागे बच्चों की तरह वो करके भाग जाते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पीसिंग 45 साल का लौंडा है, लेकिन स्पीड देखो इसकी। देख रहे हो, ईमान के काम के लिए इतनी तेजी से भागा है कि अपने पापा की एज जो होगी वो 45-45 साल होगी, है कि नहीं? वो जॉगिंग में इतना तेज नहीं भाग पाते। तो लेकिन ज्यादा नहीं भाग पाया, मतलब पुलिस से तेज नहीं भाग पाया बेचारा, ठीक है? तो काफिर योगी की पुलिस ने बेचारे मर्द मुजाहिद को पकड़ के फिर उसको भागने लायक नहीं छोड़ा। अभी वो शैतान के दबा तो पाएगा लेकिन भाग नहीं पाएगा। क्यों, वो देखिए। अभी देखिए मर्द मुजाहिद जी, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने शैतान देखा और आपसे रहा नहीं गया और आपने शैतान के ऊपर अटैक कर दिया, उसको ग्रुप करने का ट्राई किया आपने।
बट ये है कि जब पुलिस आपको ऐसे रोक रही है, पूछ रही है कि भाई शैतान दिख गया है, आपको हेल्प चाहिए, हम आपकी मदद करें शैतान से लड़ने में, तो आपने पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। यहाँ आपने गलती कर दी मते मुजाहिद भाई। लेकिन फिर योगी जी की पुलिस देखिए, पी सिंह इतनी अच्छी पुलिस है कि वो, हाँ, वो थैंक यू बोलना चाहता है पुलिस को, सॉरी बोलना चाहता है उठ के कि मैं शैतान से अकेले लड़ रहा था, जब आप मेरा सपोर्ट करने आए तो सॉरी, मैंने कंफ्यूजन में आके आपके ऊपर फायर कर दिया और आपको रिप्लाई करना पड़ा। वो उठ के सॉरी बोलना चाहता है। लेकिन देखिए पुलिस कितनी अच्छी है, पुलिस कह रही है लेटे रहो, नहीं तो सिर दर्द होगा, खून बहा है तुम्हारा। कितनी केयरिंग है अपनी पुलिस है। बहुत केयरिंग है भाई। बताइए, फायरिंग चल रही है और निशाना लगा के पतले पतले पैरों में मार देना, मतलब भाई केयरिंग है तभी तो। ऐसे उल्टी सीधी जगह मार देती तो क्या होता, फिर तो ग्रोप भी नहीं कर पाता। अभी तो ग्रोप तो कर सकता है, कम से कम भाग नहीं पाएगा बस। चलिए, ये तो मतलब केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हो जाता है कभी कभी। पुलिस भी बैटमैन को देख के मतलब वो बुरखे वाली को देख के डर गई होगी, तो वो हेल्प करने आ रही होगी और कंफ्यूजन में जो है इसने फायर कर दिया होगा। तो आई फील फॉर दिस गाय। अच्छा, एक और बात है पी सिंह, जानते हो, ये मुझे ऐसा लगता है ये मुरादाबाद वालों की हॉबी है भाई। क्या वहाँ पे ऐसा। मतलब पेंगुइन देखा, मोलेस्ट कर दिया। ये 1 साल पहले, मतलब अगस्त की है न्यूज, ये भी देखो जरा। ये भी शैतान को देख के, सैफी वैफी नाम है इसका, तो ये भी आदिल सैफई नाम है। ये देखो, ये भी शैतान को देख के इसके अंदर का ईमान जागा और इसने भी शैतान से अकेले लड़ने की सोची। फिर पुलिस आई इसका सपोर्ट करने की, ओ माय गॉड शैतान से मते मुजाहिद अकेले लड़ रहा है। इसने भी बेचारे ने वही गलती करी और फिर मतलब पुलिस ने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए उनको गोली चलानी पड़ी। यार मुरादाबाद वालों, ये कौन सी हॉबी है भाई तुम लोगों की? और मुरादाबाद का उसी एरिया का केस है भाई। लेकिन इसके मामले में मुझको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है पी सिंह, जानते हो क्या? देखो पी सिंह, क्योंकि ये उसके अगल बगल की रहने वाली बुरखा नशी थी, ठीक है। अब इसने हीटेड डिबेट्स की वीडियोस देखी रही होंगी, ठीक है। उसने देखा होगा कि बुर्का पहनने से कितनी प्रॉब्लम्स होती है शरीर में, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और फलाना फलाना, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो है रोग आदि होते हैं। तो बुर्का ना पहने वो महिला, एटलीस्ट इसके समक्ष, इसके लिए एक उपचार है, एक विधि बताई गई है हदीसों में। जानना चाहोगे? हाँ मैं समझ मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, बट हाँ ओके। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरी इंग्लिश लिटिल स्लो, तो मैं चाहता हूँ कि इस बुक का नाम जो है उसको क्या मतलब उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं प्लीज? इंग्लिश में हमारी ऑडियंस को इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। बुक का नाम है द बुक ऑफ सकलिंग, चैप्टर है ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट। हाँ, तो इस पुस्तक का नाम है दूध पीना, ठीक है, दूध पीने की किताब। और इसका जो अध्याय है वो है कि एक मर्द को, एक जवान मर्द को दूध पिलाना, ठीक है। तो इसको नरेट आयशा कर रही है पी सिंह, कहती हैं कि आयशा रिपोर्टेड दैट सहला बिन्त सुहैल came to Allah's apostle, may peace be upon him, and said, क्या said, messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudhaifa signs of disgust on entering Salim, who is an ally, into the house, whereupon Allah's apostle said, suckle him. He said, how can I suckle him? She said, how can I suckle him as he's a grown up man? तो यहाँ पे रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि ये तुम्हारे घर में आ जा सके, तुमको इसके सामने पर्दा ना करना पड़े, ताकि तुमको विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो, ताकि तुमको ऐसा सनलाइट मिल सके, तो ऐसा करो, इसको दूध पिला दो, अपने निपल्स को इसके मुंह में डाल के इसको स्तनपान करवा दो बढ़िया से। तो लड़की पूछ रही है कि भाई रसूलुल्लाह ये क्या बेवकूफ़ी है, ये तो इसकी तो दाढ़ी आ गई है, ये तो ग्रोन अप मैन है, अभी ग्रोन अप मैन को कैसे शकल करवा दूँ? तो उसके बाद रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह मैसेंजर स्माइल्ड, उनको ऐसे उनके मन में मुस्कुराहट आ गई। इमेजिन कर लिया होगा ना कि अभी डड़ियल जो है वो, हाँ मतलब बन जाती है मेटल इमेज।
I already know that he's a young man. Amr has made it this addition in his narration that he participated in Battle of Badr and in the narration of Ibn Umar. The words are Allah's messenger laughed. तो जब वो बेचारी औरत ने कहा कि भाई इसकी तो दाढ़ी आ गई है, ये तो ग्रोन अप मैन है, इसको कैसे दूध पिला दूं भाई, तो अल्लाह जी जो है वो हंसती है, उमर के अनुसार वो हंसती है। मैसेंजर। हाँ, मुझको पता है बड़ा आदमी है, तो कोई प्रॉब्लम तुमको भाई, मैसेंजर साहब कह रहे हैं। और ये सही मुस्लिम की हदीस 1453A है। तो अब मैं तुमसे पीसिंग जानना चाहता हूँ कि हो सकता है वो सोशल वर्कर वो अपनी मुस्लिम औरतों के उत्थान के लिए चाहता हो कि उनका बुर्का उतर जाए, उसके सामने एटलीस्ट उनको जो है बुर्का ना पहनना पड़े, ताकि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो रसूलुल्लाह के इस तरीके को अपनाना चाहता था कि वो 10 बार शकल कर लेगा जल्दी से जाके, फिर उसको बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा इतनी गर्मी में। बताओ उसकी क्या गलती थी, और योगी की पुलिस ने इतना अन्याय क्यों किया उसके साथ? मैं ये कहूंगा भैया कि योगी की पुलिस जो उसको इस्लाम की समझ नहीं है। अगर उसको पता होता कि ये जो है तरीका है इस्लाम में महरम बनाने का या एक रिश्ता वो करने का, तो वो लोग शायद इस तरह की मिस्टेक नहीं करते। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो बेसिकली भला आदमी था, वो बस ये चाहता था कि हमारे इलाके में महिलाओं को इस तरीके से जो है वो इतना बड़े बुर्के पहन के ना घूमना पड़े। तो ये ठीक है, तो हाँ योगी जी हम कड़ी निंदा करते हैं। बेचारे पहले वाले वो जो शैतान को पकड़ रहा था, कैद करने का ट्राई कर रहा था, उसको आपने गोली मार दी। दूसरा सोशल वर्कर जो मुस्लिम औरतों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहा था, वो ताकि उनको बुर्के में कैद होकर ना रहना पड़े, आपने उसको, तो योगी जी इसीलिए मुस्लिम आपको वोट नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझते ही नहीं हैं। आप अच्छे मुस्लिमों को गोली मार देते हैं पैर में। तो यही वीडियो था पीसी, और फाइनल कमेंट्स तो उसके बाद क्लोज करते हैं। फाइनल कमेंट्स ये भैया कि बहुत ही डम्ब है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो इसलिए कर रहे हैं। तो एक तो ये डम्ब है, ऊपर से जो लोग ये सोचते हैं कि बुर्का आप पहन लेंगे तो लाइक पर्दा हो जाएगा और फिर लोग आपको बदतमीजी नहीं करेंगे आपसे। तो बदतमीजी होनी होती है, अगर व्यक्ति ऐसा होता है बदतमीजी वाला तो वो करेगा ही, चाहे आप किसी भी तरह के कपड़े पहने, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि बुर्के से आप बच जाएंगी बदतमीजी होने से, तो वो गलत है। उसके लिए जो है आपको मतलब सोसाइटी को अपनी बेटर करिए, अपने आप को ढक करके जो है वो नहीं हो पाएगा। जी भैया एग्जैक्टली। तो गाइस देखिए पहला वेंचर है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस प्रकार से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो कमेंट मत करिएगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाओ और मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से बोला करूँ, क्योंकि भाई वो तो हो नहीं पाएगा। और वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने 2-4 बार ट्राई किया, ठीक है, नहीं हो पाता मुझसे। तो गाइस स्क्रिप्ट के साथ नहीं होगा, लेकिन भैया बैकग्राउंड म्यूजिक लग सकता है, देख लीजिएगा, हल्का हल्का अगर चलता रहेगा तो एक फ्लो बना रहता है, अगर वो करना हो। ठीक है, बढ़िया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी के माध्यम से बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम करंट अफेयर्स को लेके रेफरेंसेस के साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत से चैनल्स होते हैं जो आपको न्यूज़ बता देंगे, बहुत से चैनल्स होंगे जो आपको रेफरेंसेस बता देंगे या मतलब हदीस में क्या लिखा है, बट ये कि इन दोनों को रिलेट करके बताने वाले चैनल्स बहुत कम हैं। तो हम वो चैनल बनना चाहते हैं भाइयों। तो इम्प्रूव करते रहेंगे, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं पहले से जो है यूट्यूबर्स की तरह वो कर ले रहा हूँ, प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। अभी मेरे पास QR है नहीं, बट ये कि प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ कि आप नीचे दिए QR से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ सबको धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे।